नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल टारगेट विद आरके में। और आइए, हिंदी में हम पढ़ रहे थे अलंकार, उसके आगे की क्लास हम लेकर आए हैं दोस्तों। बीच में कुछ कारणों से आपको क्लासेस नहीं मिल पाई थी, तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। अलंकार के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे अलंकार की परिभाषा, अलंकार के प्रकार, हमने बात की थी शब्दालंकार तक की। अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे अर्थालंकार की। अर्थालंकार की परिभाषा, उदाहरण इसके पिछले के वीडियो में हम पढ़ चुके थे दोस्तों। तो इसके आगे की बात करेंगे। अर्थालंकार के अंतर्गत हमें कौन कौन से अलंकार पढ़ना है, तो उन अलंकारों की चर्चा यहाँ पर होगी दोस्तों। हमें इनके अंतर्गत दो चीज़ों का जानना बेहद आवश्यक है, एक उपमेय, दूसरा उपमान। उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, तो एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। यहाँ पर पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ पर देखिए उपमेय क्या है, तो यहाँ मन है, और उपमान क्या है, तो उपमान पत्ता है। अर्थात यहाँ जो पीपल के पत्ते की तरह जो है हमारा मन क्या होता है, डोलता है, इधर उधर चंचलता उसमें रहती है। अब यहाँ पर हम बात करें उपमेय और उपमान की, तो उपमेय किसे कहते हैं, जिसकी तुलना की जाए। अभी हमने पिछले जो पंक्ति पढ़ी, पिछली पंक्तियों में वहाँ किसकी तुलना हुई है, तो मन की। तो यहाँ मन क्या होगा, उपमेय होगा। जो व्यक्ति से संबंधित होता है उसे उपमेय कहते हैं। तो मन क्या है, व्यक्ति से संबंधित है। उपमेय हमेशा शरीर से संबंधित होता है। उपमेय में अवास्तविक या काल्पनिक गुण होता है। तो यहाँ मन की तुलना हो रही थी किससे, पीपल के पत्ते से। तो यहाँ पर मन क्या है, अवास्तविक है, काल्पनिक है। उपमान की बात की जाए तो जिससे तुलना की जाए, तो तुलना किससे हो रही थी, पत्ते से। मन की तुलना पत्ते से ही तो हो रही थी। जो व्यक्ति से दूर हो, तो पत्ता क्या होता है, व्यक्ति से दूर होता है। प्रकृति से संबंधित हो, तो पत्ता प्रकृति से संबंधित है, इसमें वास्तविक गुण होता है। आइए इसके आगे बात करते हैं एक उदाहरण से। मुख चंद्रमा के समान है, तो यहाँ मुख क्या है, मुख शरीर से संबंधित है, तो ये उपमेय होगा। चंद्रमा प्रकृति से संबंधित है, अतः यह क्या होगा, उपमान होगा। अब हमें बात करना है उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार किसे कहते हैं, तो जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्रमा के समान है, तो यहाँ मुख क्या है, मुख उपमेय है, क्योंकि मुख शरीर से संबंधित है, चंद्रमा प्रकृति से संबंधित है, इसलिए चंद्रमा उपमान है। तो उपमेय की तुलना हो रही है किससे, उपमान से, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार होगा। प्रतीप अलंकार की बात की जाए तो जहाँ पर उपमान की तुलना उपमेय से हो, अर्थात चंद्रमा मुख के समान है, तो यहाँ चंद्रमा क्या है, उपमान है, क्योंकि चंद्रमा प्राकृतिक वस्तु है। और मुख क्या है, तो मुख शरीर से संबंधित है, इसलिए यहाँ चंद्रमा की तुलना मुख से कर दी गई है, अतः यहाँ प्रतीप अलंकार होगा। आइए आगे बात करते हैं व्यतिरेक अलंकार की। व्यतिरेक अलंकार किसे कहते हैं, तो जब पहली पंक्ति में उपमेय की तुलना की जाए, किससे की जाए, उपमान से। जब पहली पंक्ति में उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, दूसरी पंक्ति में उपमेय के भीतर विशेषता डाल दिया जाए, अर्थात उपमेय के अंदर विशेषता डाल दिया जाए, तब वहाँ क्या होता है, व्यतिरेक अलंकार। जैसे पहली पंक्ति में मुख चंद्र सो है सखी, हे सखी मुख चंद्रमा के समान है, तो यह तो पहली पंक्ति में उपमेय की तुलना उपमान से कर दी गई। और दूसरी पंक्ति में कह रहा है मधुर वचन सविशेष, और उन मुख में, उस मुख में मधुर वचन बोलने की विशेषता है, तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होगा। दूसरे पंक्ति में मुख की विशेषता बता दी गई। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। अब आगे बात करते हैं अनन्वय अलंकार की। तो जहाँ उपमेय की तुलना उपमेय से ही की जाए, तो वहाँ क्या होगा, अनन्वय अलंकार। जैसे मुख मुख ही के समान है, अर्थात यहाँ मुख क्या है, शरीर से संबंधित है, तो मुख उपमेय है। और तो मुख की तुलना मुख से ही कर दी गई, यानी उपमेय की तुलना उपमेय से ही कर दी गई, यहाँ अनन्वय अलंकार होगा। एक अन्य उदाहरण देखिए, भारत के सम भारत है, तो यहाँ अनन्वय अलंकार होगा। आइए आगे बात करते हैं रूपक अलंकार की। तो जब किसी पंक्ति में उपमेय और उपमान को बराबर कर दिया जाए, तब वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्र है, अर्थात मुख को ही चंद्र मान लिया गया, यहाँ पर क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। आइए आगे बात करते हैं अपहनुति अलंकार।
तो जहाँ पंक्ति में नहीं शब्द का प्रयोग हो वहाँ अपहनुति अलंकार होता है। जैसे मुख नहीं चंद्र है, यहाँ नहीं शब्द आ गया अर्थात यहाँ क्या होगा, अपहनुति अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें तो जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मुख मानो चंद्रमा है, और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि मनु मानो जनु जानो जनहु मनहु, इस तरह के शब्द अगर आपको दिखाई पड़ते हैं किसी पंक्ति में तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आइए आगे बात करते हैं संदेह अलंकार। जहाँ पर उपमेय और उपमान में निश्चय न हो पाए वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे मुख है या चंद्र, अर्थात कि मुख है या चंद्र निश्चित नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ संदेह अलंकार है। एक अन्य उदाहरण से देखिए, सारी बीच नारी है किनारी बीच सारी है, सारी ही किनारी है किनारी ही की सारी है, अर्थात सारी और नारी के बीच में निश्चित नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। भ्रांतिमान अलंकार की बात करें तो जहाँ पर उपमेय और उपमान में अनिश्चितता के कारण कार्य संपन्न हो वहाँ क्या होता है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। अर्थात यहाँ उर्मिला की नाक की नथनी का मोती अधरों की लालिमा से अनार के दाने की भांति लग रहा है। उस अनार का बीज, उसे अनार का बीज समझकर पिंजड़े का तोता यह सोच रहा है कि नाक रूपी तोते की चोंच में अनार का दाना है। अर्थात यहाँ जो नाक का मोती है उसे अनार का दाना समझकर उसे तोते को क्या हो गया, भ्रम हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, भ्रांतिमान अलंकार होगा। आइए आगे बात करते हैं विरोधाभास अलंकार की। तो यहाँ आपको क्या हुआ, शब्द पढ़कर ही समझ में आ गया होगा कि एक दूसरे का विरोधाभास अर्थात विलोम होना, जहाँ वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का क्या हो, आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। यहाँ पर देखिए श्याम, श्याम का विलोम होता है उज्ज्वल, तो यहाँ विरोधाभास हो गया, अर्थात विलोम शब्द आ जाए तब। जैसे मरने को जग जीता है, तो मरना और जीना ये एक दूसरे का क्या है, विलोम है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास हो गया। आइए आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं दोस्तों, इनके आपको उत्तर बताने हैं। जैसे अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो आपको पता है कि यहाँ अलंकार के कितने प्रकार होंगे, 3 प्रकार। आइए आगे देखते हैं, ढोल क्या है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसमें अलंकार कौन सा है, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, विप्सा या रूपक। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार। राम के धनुष का नाम बताना है, पिनाक, शारंग, कोदंड, गांडीव। तो राम के जो धनुष का नाम है वह है कोदंड। पिनाक किसके धनुष का नाम है, तो और सारंग, गांडीव, गांडीव किसके धनुष का नाम है, तो अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव है। सारंग किसके धनुष का नाम है, तो सारंग विष्णु के धनुष का नाम है दोस्तों। और पिनाक जो सीता स्वयंवर में शिव जी का धनुष रखा हुआ था उस धनुष का नाम क्या था, पिनाक था दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा आपको। आइए आगे देखते हैं, भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किस अलंकार की चर्चा नहीं की थी, यमक, रूपक, श्लेष, उपमा। तो किस अलंकार की चर्चा नहीं की थी दोस्तों, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, श्लेष अलंकार की चर्चा नहीं की थी। तो यहाँ पर ये अलंकार आपका ख़त्म हो गया टॉपिक, और आपको जो चीज़ें बताई गई हैं यहाँ परीक्षा से संबंधित प्रश्न ही आपको लिए गए हैं दोस्तों। आप इनको ज़रूर पढ़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।